मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इस समय आप देख रहे हैं। तो सर्वेलेंस के अलग अलग तरीके आप देख रहे हैं। अब ये आसमान से किस तरीके से दुश्मन पर निगाहें रखी जाती हैं, उसकी एक वानगी यहाँ पर आपके सामने है। अलग अलग तरह के ड्रोन्स भारत में विकसित किए जा रहे हैं और दुनिया भर से श्रेष्ठ उपकरण अर्जित भी किए जा रहे हैं। एरियल सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सब ये क्या है इसकी खासियत? जी, हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर वाले इलाके में भारतीय सेना की जल थल के साथ हवाई क्षमता भी बढ़ी है। हवाई सर्वेलेंस करने के लिए भारतीय सेना को एक आधुनिक उपकरण दिया गया है, जिसको हम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ये भारतीय सेना की हवाई आंखें हैं। इसकी मदद से हम 4000 मीटर से दुश्मन का सर्वेलेंस कर सकते हैं। ऐसे उपकरणों की सूची लंबी है, पर भारत के पूर्वोत्तर की इस सरहद पर हमें कुछ और बदलाव भी दिखा। भारत के जितने भी सरहदी इलाके हैं वहां पर बहुत मुश्किल हालात रहते हैं मौसम के लिहाज से भी। यहाँ पर देखिए, गर्मी जब बाकी के देश में रहती है तब भी यहाँ पर ठंड और बरसात भी साथ में। तो जो सैनिक यहाँ पर रहते हैं उनके लिए किस तरह की सहूलियतें हैं, वो इस बात से निर्धारित होती हैं कि उनके रहने की कैसी व्यवस्था है। एक समय था जब जो व्यवस्थाएं थी वो उस तरीके की नहीं थी जैसी आज आप देख रहे हैं। इसीलिए आज जो हम यहाँ पर उनकी रिहाइश देख रहे हैं, उसकी बारीकियां क्या है, उसमें क्या खास है। एक तो ये डबल स्टोरीड भी हम देख रहे हैं। ये जो आप बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, इसको DSORL कहते हैं, जो डबल स्टोरी OR लिविंग है। इसकी 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि ये मॉड्यूलर है। ये मॉड्यूलर होने के साथ साथ ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल भी है। ये मॉड्यूलर होने के कारण इसकी जो पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे व्हीकल लोड्स में डालकर काफ़ी दूर दराज के एरिया में, रिमोटेस्ट लोकेशन में भी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका लैंड एरिया फुटप्रिंट जो है वो बहुत कम है। तो इतने छोटे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी ये बहुत ज़्यादा प्रदान करता है। और यहाँ पे जो हमारा ये एरिया है जिसमें हमें कंफर्टेबल और सूटेबल लैंड एरिया मिलना जहाँ पे मुश्किल होता है, उसमें ये हम लोगों को काफ़ी सहूलियत देता है। तीसरी स्पेशलिटी जो आप बता रहे थे वो क्या है? तीसरी स्पेशलिटी इसकी है थर्मल कंफर्ट, जो है पहले पैसिव कंफर्ट बताता हूँ। जो आपके ये जो बाहर आपका शीशे की जो परत है उसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है अंदर, और अंदर का जो तापमान है वो काफी कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा जी ये जो वॉल्स बनी हुई हैं ये पफ पैनल के से बनी हुई हैं, जो बाहर के तापमान को अंदर तक आने नहीं देती हैं। इसके अलावा एक्टिव कंफर्ट है जो हमको सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम के द्वारा मिलती है, जो हम भीतर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सैनिकों की जो रिहाइश होती है, देखिए एक समय था जब अलग तरह की चीजें उपलब्ध थी। बुखारी से आप लोगों को ठंड को दूर भगाना होता था, लेकिन आज उससे बुखारी से क्या दिक्कतें थी और क्या इससे हीटिंग मिल रही है अब आप लोगों को? जैसे हमारे को इस शेल्टर के अंदर ये सेंट्रलाइज्ड पावर हीटिंग सिस्टम के द्वारा हमें कंफर्ट महसूस होता है, ताकि जैसे बुखारी की मदद से हमें दिक्कतें आती थी, ये दिक्कतें इससे फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इस सेंट्रलाइज इफेक्ट द्वारा हमें इसकी गर्माइश को कम या ज्यादा करने में आसानी हो जाती है। जिस जवान को जिस तरह से हीटिंग की जरूरत पड़ती है, इस तरह हम इस सेंट्रलाइज्ड हीटिंग पावर के द्वारा हम इससे गर्माइश को ले सकते हैं। और जो हमारा जवान वर्क करके आता है उसको आसानी से हम उसको मेंटेलिटी और उसके शारीरिक क्षमता को हम क्या दोबारा रियूज करने के लायक बना सकते हैं। क्या होता है कि इस मौसम में भी इन सब इलाकों में पेट्रोलिंग तो बहुत आवश्यक है। अब उसके बाद जब आप भीग कर ठंड में आते हैं अपनी ड्यूटी के बाद, तो कम से कम तापमान को तो नियंत्रित कर सकें अपने हिसाब से। लेकिन ये जो चीजें हैं जो आपको कंफर्टेबल करती हैं, वो अब धीरे धीरे आपको सरहदी इलाकों में नजर आ रही हैं। नॉर्थ सिक्किम सेक्टर में खासकर देखा आपने किस तरह का ये आवास मिल रहा है हमारे सैनिकों को। कठिन इलाकों में दिन रात की ड्यूटी और मौसम से लड़ाई के बाद सैनिकों को अगर एक अच्छी नींद नसीब हो जाए तो ये सहूलियत भी बड़ी है। वैसे दर्शकों के अनुभव को परखकर बड़ी बड़ी चुनौतियों और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए सरहद पर परिवर्तन लाए जा रहे हैं। सितंबर के महीने से जब यहाँ पर भारी बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद इस मशीन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, दूर दराज के पोस्ट्स हैं,
उन सब के जुड़े रहने के लिए इस स्नो कटर की बहुत आवश्यकता होती है। क्या क्या खासियतें हैं? जी, अगर आप देखें नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका है, ये लगभग जो आर्मी के ऑपरेशन एरिया सभी 15,000 फीट या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर हैं। और सर्दियों के महीने में इस इलाके में 8 से 10 फीट तक की भारी बर्फबारी होती है। और इसके साथ ही जो हमारा ऑपरेशन मूव और सप्लाई मूवमेंट में काफ़ी गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में ये स्नो कटर मशीन हमारे रोड नेटवर्क्स को खुला रखने में मदद करती है और आर्मी की सस्टेनेंस में हेल्प करती है। ये मेड इन अमेरिका उपकरण है। मेक इन इंडिया का माहौल जरूर है, लेकिन उसकी शुरुआत अभी हुई है। इसीलिए हम सर्वश्रेष्ठ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरी दुनिया में जितने भी उपकरण मिल रहे हैं उस काम के लिए, उसमें से सर्वश्रेष्ठ चीज को चुनकर लाया जाता है भारतीय सेना के लिए। और धीरे धीरे मेक इन इंडिया की दिशा में तो हम बढ़ ही रहे हैं। ये हम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे इसको। जी बिल्कुल, ये एक मशीन जो ये कोडियाक कंपनी ने बनाई है, ये एक पहली मशीन है जो एक व्हील बेस्ड मशीन है, जिससे कि इससे ज़्यादा मोबिलिटी मिलती है और स्नो क्लियरेंस में इससे काफ़ी स्पीड मिलती है। अगर मैं इसे कटर की बात करूं तो ये 8 से 10 फीट तक की चौड़ाई और 6 फीट तक की ऊंचाई की बर्फ़ को बड़ी आसानी से साफ कर देती है।